अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़्म नवीद सुबह किताब बामंदरा एक अजीम फ़लसफ़ियाना और तहरीकी नज़्म है जो सुबह के रूहानी, फितरी और अलामती पहलुओं को बयान करती है। ये नज़्म मुस्लिम उम्मत को बेदारी, अमल और खुदी की तरफ दावत देती है। आपसे गुजारिश है कि एक बार इस नज़्म को पूरा लाजमी सुने और सबसे पहले आप हमारे इस चैनल उर्दू इदुप्पाक को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकान भी लाजमी दबा दें। शुक्रिया। नवीद सुबह आती है मशरिक से जब हंगामा दर दामन से हर मंजिल हस्ती से कर जाती है खामोशी सफर। तशरीह इकबाल सुबह के तुलू होने के मंजर को एक अजीम वाक़ये से ताबीर करते हैं। जब सुबह मशरिक से नमूदार होती है तो वो अपने दामन में रोशनी और हंगामा जिंदगी की चहल पहल लाती है। ये रोशनी रात की खामोशी और तारीकी को ख़त्म कर देती है। मंजिल हस्ती से मुराद जिंदगी का सफ़र है और सुबह इस सफ़र में खामोशी को ख़त्म करके एक नई जिंदगी और तहरुक पैदा करती है। ये शेर फितरत के अहिया और नई शुरुआत की अलामत है। महफिल कुदरत का आखिर टूट जाता है सुकूत, देती है हर चीज अपनी जिंदगानी का सबूत। तशरीह सुबह के तुलू होने से फितरत की महफिल में फैली खामोशी खत्म हो जाती है। परिंदों की चहचहाहट, हवा की सरगोशियां और फूलों की ताजगी इस बात का सबूत है कि हर चीज जिंदा है और अपनी जिंदगी का इजहार कर रही है। इकबाल यहाँ फितरत की बेदारी को अलामती तौर पर मुस्लिम उम्मत की बेदारी से जोड़ते हैं कि जिस तरह फितरत सुबह के साथ जागती है, इसी तरह इंसान को भी अपनी खुदी को जगाना चाहिए। चहचाती हैं परिंदे पाके पैगाम हयात, बांधते हैं फूल भी गुलशन में एहराम हयात। तशरीह परिंदों की चहचहाहट सुबह के पैगाम जिंदगी का जवाब है जो उन्हें बेदारी और सरगर्मी की दावत देता है। फूल भी अपनी रंगीनी और ताजगी के साथ जिंदगी का एहराम यानी पाकीज़ा लिबास बांधते हैं, यानी वो भी सुबह की रोशनी में अपनी खूबसूरती से जिंदगी का जश्न मनाते हैं। इकबाल यहाँ फितरत के अनासिर को इंसान के लिए एक मिसाल बनाते हैं कि वो भी सुबह की तरह अपनी जिंदगी को मानी खेज बनाए। मुस्लिम खाबीदा उठ, हंगामा आरा तो भी हो, वो चमक उठा उफ़क़, गर्म तकाजा तो भी हो। तशरीह ये शेर बराह रास्त मुस्लिम उम्मत को खिताब करता है। इकबाल कहते हैं कि एक खाबीदा गफलत में डूबी मुस्लिम उम्मत जाग उठ और अपने अंदर तहर्रुक को हंगामा पैदा कर। जिस तरह सुबह ने उफ़क़ को चमका दिया, इसी तरह तो भी अपने अज़्म और अमल से दुनिया को रोशन कर। गर्म तकाज़ा से मुराद जज्बा और जोश है जो मुस्लिम को अपने मकसद के लिए कोशिश करने की दावत देता है। ये शेर तहरीकी और इनकलाबी है। वसत आलम में रह पैमा हूँ मसल आफ्ताब, दामन गर्दों से नापैदा हूँ ये दाग साहब। तशरीह इकबाल मुस्लिम को सूरज की तरह आलमगीर बनने की तलकीन करते हैं जो अपनी रोशनी से पूरी कायनात को मुनव्वर करता है। वो कहते हैं कि तेरी जिंदगी बुलंद मकासद के लिए हो और तेरा दामन जिंदगी साहब के धब्बों यानी कमजोरियों, गफलत, नाकामियों से पाक हो। ये शेर आलमगीर फिक्र और बुलंद हमती की दावत देता है। खींच कर खंजर किरण का फिर हो सरगरम सतीज, फिर सिखा तारीकी बातिल को आदाब गुरेज। तशरीह यहाँ इकबाल मुस्लिम को एक मुजाहिद की तरह मुखातिब करते हैं। खंजर किरण का उससे मुराद सुबह की रोशनी है जो तारीकी को चीरती है। वो कहते हैं कि रोशनी के इस हथियार को लेकर बातिल, झूठ, जुल्म और तारीकी के खिलाफ लड़ाई में सरगर्म हो जा। बातिल को शिकस्त देकर उसे भागने पर मजबूर कर दे। ये शेर जिहाद और हक के लिए लड़ने की तरगीब देता है। तो सरापा नूर है, खुशतर है उरियानी तुझे, और उरिया हो के लाजिम है खुद अफशानी तुझे। तशरीह इकबाल मुस्लिम को बताते हैं कि तो सरापा नूर रोशनी है, यानी तेरी फितरत पाकीज़ा और अजीम है। तेरी उरियानी सादगी, पाकीज़गी और खुदी का खालिस इजहार तेरी खूबसूरती है। जब तू अपनी खुदी को जाहिर करता है तो तुझे अपनी ज़ात को कुर्बान करने, खुद अफशानी की ज़रूरत है, यानी अपने मकसद के लिए सब कुछ लिटा देना।
یہ شعر خودی اور اثار کی عظیم تعلیم دیتا ہے۔ ہاں، نمایاں ہو کہ برق دیدہ فاش ہو، اے دل کون و مکاں کے راز مضمر فاش ہو۔ تشریح: آخری شعر میں اقبال مسلم کو کہتے ہیں کہ تو اپنی خودی کو نمایاں کر اور باطل قوتوں، جن کی علامت خفاش ہے، جو روشنی سے نفرت کرتا ہے، کے لیے بجلی کی طرح خطرناک بن جا۔ وہ مسلم کے دل کو مخاطب کرتے ہیں کہ تو کائنات کے رازوں کا امین ہے، اب ان رازوں کو فاش کر، یعنی اپنی عظمت کو دنیا پر ظاہر کر۔ یہ شعر ایک عظیم تحریکی نعرہ ہے جو مسلم امت کو اپنی عظمت کو اجاگر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ مجموعی پیغام: نظم نوید صبح کے فطری منظر کو علامتی طور پر استعمال کرتے ہوئے مسلم امت کو بیداری، عمل اور خودی کی دعوت دیتی ہے۔ اقبال فطرت کے عناصر، پرندے، پھول، سورج کو مثال بنا کر انسان کو اپنی فطرت کے مطابق بلند مقاصد کے لیے جینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ نظم ایک تحریکی اور فلسفیانہ شاہکار ہے جو مسلم امت کو غفلت سے نکل کر عالمگیر کردار ادا کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال، کتاب کا نام بانگ درا۔